मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। गाँव से आए गए थे। अच्छा आओ जिस शहर में रहवे का या गाँव की या हमें का पता धर रहा है, हम तो गाँव के। ओके सो आज संडे है और हम बिल्कुल आराम से उठे हुए हैं भाई। और अब देखते हैं आज का कोई प्लान क्या रहेगा क्या नहीं, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। अभी तो भूख हमको लग रही है तो देखते हैं कुछ खाने को अगर मिलता है तो वो खाएंगे, नहीं तो बाहर से मंगा के खाएंगे, है ना। और चलो टीवी देख लिया जाए, कुछ नहीं तो। ला 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 ला, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। चेरी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चेरी क्यों खुश हो आप? क्योंकि मैं ना मेरी सासू जी से मिलने जा रही हूँ। सास की सेवा करना, पाँव दबाना सास उनके। की सेवा करूंगी, उनके पैर दबाऊंगी, उनका सर दबाऊंगी, उनका ख्याल रखूंगी। कभी कभी पति के भी पैर दबा दिया करो। पति के पैर नहीं, गला दबाया जाता है। बाप रे, तुम्हारा बस चले तो तुम तो मेरे को आज ही मार दो, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, पति तो सर का ताज होता है, एक सुंदर चुटकी के बराबर होता है। एक से दो छुट्टी, कुछ भी। हाँ भाई साहब, तो ग्वालियर की नई नई दुल्हनियाँ तैयार हो रही हैं ग्वालियर जाने के लिए। पूरी ये तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। इसमें पैच ये है कि मम्मी को नहीं पता है कि शेरी जो है वो ग्वालियर आने वाली है। काफ़ी समय से वो उनका मन हो रहा था, मुझसे बोल रहे थे बार बार कि ग्वालियर आ जाओ मिलने के लिए। और ठीक है, मैंने शेरी ने डिसाइड किया कि सरप्राइजिंगली चेरी वहाँ पे जो है कल सुबह पहुँच जाएगी घर पे, और फिर देखते हैं कि मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। तो ये मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? यार मुझे तो लग रहा है मम्मी कितना ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि मतलब 2-3 महीने हो गए ना उनसे मिले हुए, तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी मुझे देख के कि ये कैसे हो गया ये सब। मैं बैग भी रेडी हो चुका है जाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के। अब मेरी याद आए ना तो प्लीज मुझे चिट्ठी लिख देना आप। कबूतर भेजूंगा मैं, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, है ये वाला गाना गाऊंगा। हाँ ठीक है, गा देना। ये तुमने चेहरे पे क्या लगा रहा है? ऐसा लग रहा है कि द मम्मी के सेट से सीधे मम्मी छूट के आ गई हो। एक्चुअली क्या है कि साल पैम्परिंग हो रही है ससुराल जाने से पहले। भाई साहब गुटखा थूक के बात कीजिए। बेबी आपको सुंदर और सुशील बनाया जाएगा, एक अच्छे तरह का सुंदरी पति। सुंदरी पति है? थोड़ी देर में ये मत कहना कि साड़ी पहन के डांस करो मेरे लिए। हैं? नहीं 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 नहीं। एक तो यार मैं आपको गोरा कर रही हूँ, होना है या नहीं होना है? गोरा होना है। हाँ, गोरे होने के पीछे तो मैं बहुत दिनों से पड़ा हुआ हूँ। इसको रगड़ते भी तो है ऐसे ऐसे करके। हाँ तो रगड़ते हैं ना इसको, बट अभी थोड़ा सा ड्राई होने दो, फिर उसके बाद स्प्रे करके फिर उसकी मसाज होगी। रगड़ते नहीं बोलते इसको, मसाज बोलते हैं बेबी। कुछ भी नहीं पता है आपको तो। अरे हमें क्या पता, हम तो गांव के मोड़ आए हैं। गांव से आए गए थे। अच्छा आओ जिस शहर में रहवे का या गांव की या हमें क्या पता धर रहा है, हम तो गांव के। भूख लग रही है, आटा वाटा तो है यहाँ पे, खाना कब मिलेगा? मिलता है मिलता है मतलब क्या क्या मैं बना रहा हूँ? पराठे बना रहे हो क्या? ओके, आलू के पराठे बनने वाले हैं आज तो। हो यमी यमी, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। ओ भाई साहब, तो ये आलू का पराठा रेडी है हमारे पास खाने के लिए। अब जस्ट मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है क्योंकि मुझे आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से। तो खा के देखते हैं क्या टेस्ट बना के दिया है। मस्त भाई लोगों, एक नंबर ये पराठा बना हुआ है अभी, और मैं अभी इसको एंजॉय करने वाला हूँ पूरा। चेरी इज ऑल सेट टू गो। बाय 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 बाय, वो तो रोऊंगा तुम्हारी याद में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
वैसे आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है। चाय अच्छी बनाई? क्या मैं ये सब सब सफाई रखूंगा एकदम, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। तुम बस मेरी मम्मी का ध्यान रखना, मैं बाकी सब तुम्हारा घर में एकदम चकाचक रखूंगा। हाँ चकाचक। पता है वो तो लास्ट टाइम आई थी तो घर में ना धूल इतनी हो गई थी कि कदम बन रहे थे धूल से मेरे। नहीं वो क्या है कि मैंने एक बार, देखो क्या होता है गृह प्रवेश होता है लड़कियों को, वो कलर फलर करके वो पैर चलाते हैं ना, तो एक बार मैं एंटर हुआ धूल के पैर के साथ में, मुझे भी वो फील आया। मैंने कहा यार ये फील रोज क्यों ना लिया जाए, हाँ। है ना? व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, है ना? रोने वाले हैं तुम्हारी याद में। हाँ वो तो खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे। देखो मेरी आंखों में सच्चाई है, मैं बिल्कुल रो रहा हूँ। प्लीज यार ओवर एक्टिंग नहीं करने का। चलो चलते हैं ना, लेट हो जाएगा। तो क्या कैसे पढ़ाने वाली है मम्मी को करते? यार आप मुझे सिखा दो यार कि मम्मी को कैसे इम्प्रेस करना मैं है। कैसे सिखा सकता हूँ? एक लाइन दे दो यार कोई सी भी, जैसे मुझे बोलना हो मम्मी को कि मम्मी आपके पैर दबा दूं, तो आप मुझे ग्वालियर की जो वहाँ की मेन भाषा है उसमें सिखा दो कि कैसे बोलते हैं कि मम्मी आपके पैर दबा दूं क्या। तो तुम ऐसे मत बोलना, पर वो भी अभी पैर दबा दी क्या, ऐसे मत बोलना। और ऐसे बोलना, लाओ मम्मी तेरा पैर दबा दे। मम्मी लाओ तेरे पैर दबा दो। लाओ मम्मी लाओ मम्मी तेरे क्या है पैर पैर दबा दे। दबा दे, हाँ। ठीक है? लाओ मम्मी तेरे पैर दबा दे। हाँ भाई साहब, तो घर आ चुके हैं वापस और चेरी को छोड़ दिया है और होली सुबह तक वो ग्वालियर पहुंच जाएगी। और देखते हैं मम्मी से क्या वो दाल गलाती है और कितनी उनकी सेवा करती है, तो कल जब पहुंचेगी तब मालूम पड़ेगा। वैसे तो शी इज़ वेरी केयरिंग एंड मम्मी भी काफ़ी स्वीट एंड प्योर है, तो कोई दिक्कत नहीं बनती है दोनों के बीच में। पर मैं अगर वहाँ पे नहीं हूँ तो देखते हैं क्या रसगुल्ले पकते हैं। दोनों मिलके ज़रूर पक्का मेरी बुराई करने वाले हैं दोनों लोग। और चलो सो हम भी मूवी एंजॉय करते हैं, आप लोग भी अपना डिनर एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अगली बार अगले व्लॉग के साथ में। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और बस भाई का हालचाल पूछ लिया कीजिए, कभी कमेंट कर लिया कीजिए कि क्या चल रहा है जीवन में, अपनी सुना दिया कीजिए, ठीक है? तो मिलते, टेक केयर, जय हिंद।